आज हम लोग बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो बेसिक चैप्टर हैं, जो आपके सिलेबस का यूनिट 1 है, उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। और वो चैप्टर कौन से हैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, देख लीजिए। नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, इंडियन एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये दोनों चैप्टर से रिलेटेड जो MCQ हैं उस पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट कीप्स ट्रैक ऑफ अ कंपनीज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। लेखांकन की एक विशेष शाखा है जो कंपनी के वित्तीय लेन देन का लेखा जोखा रखती है। उसे हम कौन सा अकाउंटिंग कहते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग या कॉर्पोरेट अकाउंटिंग? तो उसे हम वित्तीय लेखांकन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वित्तीय लेखांकन किसके द्वारा शासित होता है? फाइनेंशियल अकाउंटेंसी इज गवर्न बाय लोकल स्टैंडर्ड्स ओनली, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, लोकल एज वेल एज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या कंपनीज इंटरनल टॉप मैनेजमेंट ओनली? स्थानीय और स्थायी अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक होगा, अर्थात लोकल एज वेल एज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डैश इज द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वित्तीय लेखांकन का कार्य क्षेत्र क्या है? कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, वेरीफाइंग ऑफ ऑडिटिंग डाटा, ये भी है, पब्लिशिंग डाटा, ये भी आता है उसमें, ये सारे ही आते हैं, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वित्तीय लेखांकन का कौन सा लाभ नहीं है? मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, ये तो है, प्रोटेक्टिंग एंड सेफ गार्डिंग बिजनेस एसेट्स, ये भी है, हिस्टोरिकल इन नेचर, ये नहीं है, और चौथा ऑप्शन हमारा फैसिलिटेट्स रेशनल डिसीजन मेकिंग, ये भी आता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कौन वित्तीय लेखांकन की सीमा नहीं है? inadequate information to fix up the price of products manufactured, lack of data for comparison of cost of operation of the firm which other firms in the industry, the data available is historical in nature, compliance with the various legal requirement। बताइए इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? हमारे हिसाब से जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, वित्तीय लेखांकन का प्रमुख उद्देश्य व्यवसाय में वित्तीय गतिविधियों को डैश में सारांशित करना है। इंग्लिश में क्वेश्चन रीड कर लीजिए। द ओवरराइडिंग पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू समराइज फाइनेंशियल एक्टिविटी इन बिजनेस इन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट या ऑल ऑफ द एबव। ये सारे ही होते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 7, डैश आर द बेसिस ऑफ द बिजनेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। व्यवसाय के वित्तीय लेखांकन का आधार है अकाउंटिंग रिकॉर्ड, बुक कीपिंग, शेल वॉल्यूम या अकाउंटिंग रिकॉर्ड और बुक कीपिंग, बोथ हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द डैश थ्रू द इंफॉर्मेशन इज यूज्ड फॉर इंटरनल पर्पस ऑल्सो। वित्तीय लेखांकन को लेखांकन जानकारी प्रदान करता है, यद्यपि यह जानकारी आंतरिक उद्देश्यों के लिए भी उपयोगी है। चारों ऑप्शन रीड करिए, इन चारों में से कौन सा होगा बताइए? एक्सटर्नल यूजर, इंटरनल यूजर, कंपनी या कंपटीटर? इसका जवाब आप हमें कमेंट के माध्यम से देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, वित्तीय प्रबंध का दीर्घकालीन उद्देश्य है। The long run objective of financial management is to maximize earning per share, maximize the value of the firm's common stock, maximize return on investment या maximize market share। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, फर्म के सामान्य स्टॉक के मूल्य को अधिकतम करना, मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द फर्म्स कॉमन स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 10, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ। वित्तीय प्रबंध को संबंध किससे है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन या और? सभी से, ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 11, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज साइंस, आर्ट, बोथ या नन। तो ये आप सभी को पता होगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो बोथ होगा, साइंस भी होगा और आर्ट भी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड हैज़ बीन कंस्टिट्यूट, लेखांकन मानक बोर्ड का गठन कब किया गया? 21 फरवरी 1977, 21 मार्च 1977 या 21 अप्रैल 1977 या 21 मई 1977? 21 अप्रैल 1977 को हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। IAS इज अकाउंटिंग स्टैंड्स फॉर, लेखांकन में IAS का क्या अर्थ है? तो IAS का मतलब होता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ऑप्शन खोजिए कौन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी इंड AS आर देयर इन इंडिया? भारत में कितने इंड AS? 41 है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इनकम टैक्स कम्स अंडर, आयकर के अंतर्गत आता है इंड AS 11, इंड AS 12, इंड AS 13 या इंड AS 14? 12 आता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, इनटेंजिबल एसेट्स कम्स अंडर, अमूर्त संपत्ति के अंतर्गत कौन से AS आते हैं? AS 22, 23, 24 या यहाँ पे गलत छपा है AS 26, ठीक है। तो AS 26 आते हैं इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, लेखांकन मानक का मुख्य उद्देश्य है, द मेन एम ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज। चारों ऑप्शन रीड करिए, इन चारों में से जो हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का गैप किसके द्वारा स्थापित किया गया है? गैप ऑफ इंडिया हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड बाय MCA, ICA, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या ICSIA? ICAI के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मैनी नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैव बीन इशूड बाय ICAI? ICAI द्वारा कितने लेखांकन मानक जारी किए गए हैं? 38, 41, 32 या 12? 32 जारी किए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कम्स अंडर, अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग किस इंड AS के अंतर्गत आता है? तो इसका क्या होगा, इंड AS 31, इंड AS 32, 33 या 34? 34 के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर डी। आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।